प्रिय छात्र, अहमपि त्वं नवम कक्षाया अष्टादश पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पठामि त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। अर्थात बिलस्य वाणी कदापि न कदापि मैं श्रुता, अर्थ ये बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है, ये लोमड़ी बोलती है। तो आइए देखते हैं, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नामसी प्रतिवसति स्म। कोई वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ न कचिदपि आहार अलभत। वो कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण मतलब वो इधर उधर घूम रहा था। सुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल कर, उसको कुछ भी आहार मतलब भोजन नहीं प्राप्त हुआ और इधर उधर घूम रहा था। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुफा दृष्टवा। तब उसने सूर्यास्त के समय एक महती मतलब बड़ी गुफा को देखा। सचिंतित वो सोचने लगा। नूनम एतस्या गुहा रात्रों कोपी जीवम आगच्छति। नूनम मतलब निश्चित ही इस गुफा के अंदर रात्रि के समय कोई जीव आएगा। अतः अत्र निकुटो भूत्वा तिष्ठामि। निकुटो मतलब छिपकर, तो मैं यहाँ पर छिपकर वहां पर ही तिष्ठामि मतलब खड़ा रहता हूं। इति एतस्मिन् अंतरे उस समय में गुहा स्वामी, उस समय में गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालम समागच्छम। दधिपुच्छ नाम की जो लोमड़ी, श्रृंगाल में लोमड़ी है, वहां पर आती है। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहा प्रविष्टम न च बहिरागता अपश्यत। मतलब वो लोमड़ी देखती है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो शेर के पैरों के निशान बाहर नहीं आ रहे, इसलिए शेर अंदर गुफा के अंदर बैठा हुआ, ऐसा वो सोचती है। श्रृंगाल अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि। तो श्रृंगाल लोमड़ी सोचती है कि अरे आज तो मेरा विनाश हो जाएगा। नूनम इस अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्क्यामी। निश्चित ही इस बिल के अंदर शेर है, ऐसा वो सोचती है। तथा की करवाणी, तो मैं क्या करूं। ये विचित ऐसा सोचकर दूरस्थ रव कर्तुमारव, वो दूर रहकर आवाज, गुफा के बाहर खड़ी रहकर वहां पर से आवाज करती है कि भोबिल किम न स्मरसि यन्मन्या त्वं सह समय कृतो अस्ति यत यदाह बाह्यम प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। वो सोचती है कि अरे बिल, जब मैं बाहर जाकर वो जब मैं बाहर जाकर आती हूं तब तुम मुझे आने के लिए, गुफा के अंदर आने के लिए पुकारती हो, लेकिन अभी क्यों नहीं बुला रही हो तुम। अगर तुम माम आकरिष्यासि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि त्वं मां न आहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तही हम द्वितीयम बिलम यास्यामी थी, तो मैं दूसरी बिल में चली जाऊंगी। अथ एत छुत्वा सी अचिंत्यत। अब ये सुनकर, है ना, लोमड़ी की आवाज सुनकर सी अचिंत सोचता है। नूनो मैसा गुहा स्वामी सदा आहवान करोती। निश्चित ही गुफा अपने स्वामी को, अपने मालिक को अंदर आने के लिए पुकारती होगी। लेकिन शेर सोचता है कि परंतु मद भयाद न किंचिदपि बत्ती, लेकिन मेरे भय से वो लोमड़ी को नहीं पुकार रही है। तदा अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही उस गुफा में उसको आने के लिए पुकारता हूं, शेर ऐसा सोचता है। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और वो लोमड़ी बिल में प्रवेश करेगी और मेरा भोजन बन जाएगी। इत विचारे स, ऐसा सोचकर शेर सहसा श्रृंगार से आह्वानम करोति। ऐसा सोचकर शेर श्रृंगार को, लोमड़ी को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहे श्रृंगालम आहयत। और शेर की उच्च आवाज और उसकी ध्वनि गुफा में वो पुकारता है, तब उसकी आवाज लोमड़ी सुनती है। अनेन अन्यपि पशव भयभीता भवत, और बहुत सारे पशु भयभीत हो जाते हैं शेर की आवाज सुनकर। श्रृंगालोपी ततम दूरम पलायनम, और लोमड़ी भी दूर भाग जाती है। और इमम पठर, और वो बोलती है, ये श्लोक में वो बोलती है, लोमड़ी वो गुफा से
शेर की आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाती है, तब वो ये श्लोक बोलती है। वो बोलती है कि जो इस गुफा के अंदर अगर शेर हो और गुफा के अंदर जो नहीं आता है वो शोभित होता है। अनागतम ये कुरुते से शोभन्ते, जो नहीं आता है वह शोभित होता है। स सोचत यो न करोत्यनागत, और यहाँ जो नहीं आता है वो दुखी भी नहीं होता है। वने अत्र संस्थित समागत जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। वन में रहते रहते मुझे यहाँ पर बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये आपका जो टाइटल है आपका कि बिल में बिलस्य वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है। तो वो लोमड़ी ये बोलती है कि जो इस गुफा के अंदर शेर हो, अगर नहीं आता है वो तो वो शोभित होता है और वो कभी दुखी भी नहीं होता है। और वन में रहते रहते मेरे मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी है। तो इसी तरह ये जो लोमड़ी की चालाकी इसमें आप देख सकते हो। और उसमें आपको चैप्टर में समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आपको ट्रांसलेशन इसके अपने नोटबुक में लिख ले, उसको अच्छी तरह से याद भी कर ले। तो ये आपका चैप्टर 18 चैप्टर है वो खत्म होता है।